वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 2023 का अंतिम समय चल रहा है और आप 2024 के बारे में अभी से ही जिज्ञासु हो गए हैं कि क्या कुछ होने वाला है, मेरे जीवन में कैसे बदलाव होगा। तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो की टाइटल में लिखा है, निश्चित रूप से आज हम यही जानेंगे कि क्यों खास रहने वाला है 2024 मकर राशि के लिए। आज मैं जानकारी दूंगा आपका करियर, आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रेम, विवाह के बारे में 2024 में बदलती ग्रह स्थिति आपको किस तरह से आपके सोए हुए भाग्यों को बदल देगी। इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को न केवल देखना है, न केवल समझना है, लेकिन ध्यान से सुनना भी है। मकर राशि वालों, आप सोचते हैं कि 2024 पिछले सालों की ही तरह रहेगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2024 में लक्ष्मी तो आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि कोई मेरा आवाहन करे, मैं उसके द्वार पर चली जाऊं। किंतु शायद आप में से कई लोगों का सौभाग्य अभी तक सोया हुआ था, इसलिए आपको धन लाभ या अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, मैंने जब आपकी वर्ष कुंडली का विश्लेषण किया, महत्वपूर्ण ग्रहों की परिस्थितियों को समझा, तो मुझे पता चला कि कुछ विशेष दिन है, कुछ विशेष तारीख है, समय है, वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि वह जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए और मैं पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, 2024 में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही घटना घटित होगी। तो पहले आप सकारात्मक जो चीज़ें होने वाली है, आपके साथ घटित होने वाली है, वह जानकारी सुनिए। बाद में नकारात्मक भी जानकारी देंगे। राशिफल 2024 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से समय समय पर ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वह आपके जीवन को बदल कर रख देगी। सबसे पहले तो 2024 का पहला दिन होगा, उसे ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर को गुरु ग्रह अपनी वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो जाएंगे, जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह है। अब जैसे ही वह मार्गी होंगे तो आपकी काबिलियत के चलते आपके कार्य क्षेत्र में आपको मशहूर बना देंगे। कई सालों से जिस वक्त का इंतजार था, वह वक्त आएगा। नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी, वर्क प्लेस पर कठिन परिश्रम करने लगेंगे, अधिकारी एवं सहकर्मी की अपेक्षाओं पर खड़े उतरने लगेंगे और उसका नतीजा आपको इस वर्ष के मध्य में उन्नति या प्रमोशन के रूप में मिलेगा। जिस प्रकार कल्पवृक्ष हमारे जीवन की सभी कामनाओं को पूरा करने में सक्षम है, उस तरह देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में परिवर्तन देने में समर्थ रहेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर मिलेगा, आपकी दक्षता बढ़ेगी, आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अब कुछ अलग कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा हो, जॉब के लिए इंटरव्यू हो या फिर उच्च पद के लिए देने वाले एग्जाम हो, वहां उत्तीर्ण होने के योग बन रहे हैं। हालांकि राहु आपके मन को बार बार भ्रमित करेंगे, आपका ज्ञान प्रेम की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि आप स्वयं के साथ जुड़े रहे तो मुझे लगता है कि यह साल इतिहास बनाएंगे और इतिहास बनेगा। जैसे ही मंगल ग्रह 5 फरवरी से धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। सास ससुर या मायके से प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। मार्च अप्रैल में स्थानांतरण की संभावनाएं बनेगी। आप अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी बदलने में कामयाब रहेंगे। मंगल 2 तरीके से लाभ देगा। एक, जिनकी आयु तो लंबी है लेकिन बार बार रोग से पीड़ित हो रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है, आपका पैसा बार बार रोग के कारण खर्च हो रहा है, तो अब खर्च समाप्त होगा। माता पिता या फिर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता था या फिर आकस्मिक रूप से धन हानि होती थी, तो अब नहीं होगी। 11 मई को बुध ग्रह जब आपकी कुंडली में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर पहले से ही गुरु विराजमान होगा, तो आपका अंदर का ज्ञान जागरूक होगा। विदेशी व्यापार से संबंध रखते हैं तो आपकी इनकम दोगुनी होगी। शिक्षा के लिए विदेश जाने के सपने पूर्ण होंगे। पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाने का अवसर मिलेगा। जो शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं और विदेश में है तो आपको नौकरी मिलेगी। व्यवसाय में चल रहे संघर्ष खत्म होंगे।
यानी कि अच्छा होगा। जो लोग बार बार कहते थे कि मुझे भाग्य का तो साथ मिल ही नहीं रहा है, तो वह लोग अब गलत साबित हो गए, क्योंकि 25 अगस्त से शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेंगे। अब वह भाग्य का भाव है, तो समझ लीजिए कि भाग्य का साथ तो मिलने वाला है। आप सरकारी कर्मचारी है, आप सोचते हैं कि खुद का व्यवसाय हो, तो ये संभव होगा। एक ऐसा अवसर भी आएगा जो आपको बड़ा लाभ देगा। बड़ा यानी कि बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ यह जीवन प्यार के बगैर अधूरा है, और यह भी सच है कि जिनको प्यार नहीं मिला है वो आज बड़े स्थानों पर भी है। फिर भी सामाजिक पारिवारिक सुख के लिए प्रेम जरूरी है। 2024 में शुक्र 2 लाभ देगा। एक तो वह आपको अपनों का प्रेम दिलवाएगा, अपनों के करीब लाएगा, तो दूसरा वह मनोरंजन के साथ यात्रा करने का अवसर देगा। पारिवारिक यात्राएं होगी। शुक्र की वजह से सरकारी स्कीम या अन्य योजना में आपका नाम आएगा। शुक्र के ही वजह से जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा पूर्ण होगी। शुक्र की ही वजह से आपके अंतरंग संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। शुक्र के ही कारण आपके वैवाहिक जीवन में बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करने में आप कामयाब रहेंगे। अब जानते हैं 2024 में क्यों सावधान रहे, नकारात्मक स्थिति क्या है। तो शनि आपके द्वितीय भाव में है। अब द्वितीय भाव धन का है, तो वह धन दिलाएंगे, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वह थोड़ी धीमी रहेगी। यानी कि आप आज डील करेंगे तो वह डील का लाभ 10 दिन के बाद मिलेगा। आपके पास पैसे आने की जो रफ्तार है वह कम हो जाएगी, रुक रुक के पैसे आएंगे। सरकार में काम चल रहा होगा तो वह लंबा लंबा खिंचता चला जाएगा, बाधाएं आएगी। राहु आपके तृतीय भाव में है, तो वह अशुभ ग्रहों की प्रत्यंतर दशा में लगाया गया धन डूबने के प्रबल योग बनाएगा। यदि आपकी कुंडली में मार्केश का समय रहा तो वह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दे सकता है। शनि अपनी दृष्टि से आपके सुख के भाव को देख रहा है और आपके लाभ के भाव को देख रहा है, तो वह मानसिक रूप से चिंताएं करवाएगा। शनि दोष के कारण बनते बनते कार्य भी इस साल में बिगड़ सकते हैं। तो 2024 में क्या करें उपाय? दोस्तों, शनि और राहु के दोष को दूर करने के लिए आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहां पर पापों की मुक्ति के लिए दान देकर सहायता करें। ब्रह्म हत्या जैसे पापों की मुक्ति के लिए भूमि जमीन का दान दे, गायों को चारा दे और गुरु मंत्र का जप करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।